भव्य आत्माओं, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। इसके अंतर्गत आप और हम सब मिलकर के यहाँ पर पूज्यपाद आचार्य देव के द्वारा रचित इष्टोपदेश ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें तीर्थंकरों की वाणी सुनने और पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। इष्टोपदेश ग्रंथ के अंतर्गत हमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी देव इष्टाने प्रिय, इष्टाने सुख, अर्थात आत्मा को जो प्रिय है तथा हितकारी है उसे इष्ट कहते हैं, उसका उपदेश। प्रत्येक आत्मा सुखी होना चाहती है, तो जो सच्चा सुख है उसकी प्राप्ति कैसे हो उसका इसमें उपदेश दिया गया है। कल मंगलाचरण के अंदर आचार्य भगवान ने कहा था कि जिनके संपूर्ण कर्मों के अभाव हो जाने पर स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, ऐसे केवल ज्ञान स्वरूप, अनंत ज्ञान स्वरूप जो परमात्मा है उनको नमस्कार किया था। जिज्ञासा कल की थी कि आपने कहा भगवान के स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है, तो इसका कोई उदाहरण हमको देखने को नहीं मिलता है जिससे कि हमें समझ में आ जाए कि किस प्रकार से यह संसारी आत्मा स्वयं अपने स्वभाव को प्राप्त हो जाती है। तो कहा था कि जिस प्रकार स्वर्ण पाषाण योग्य निमित्तों को मिलकर के स्वर्ण पन्ने को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार संसारी आत्मा भी जो कि योग्य उपादान रूप होती है, वह सूद्रव्यादि आदि निमित्तों के प्राप्त होकर के आत्मपने को प्राप्त हो जाती है। कल अपन ने चर्चा की थी कि स्वयं स्वभाव की प्राप्ति होने का मतलब है कि मेरे अंदर वो स्व का भाव और स्वभाव जो कि असाधारण गुण है। स्वभाव का मतलब होता है असाधारण गुण, जो कि अन्य वस्तुओं से हमें अलग करता है। आत्मा का स्वभाव मुख्य रूप से ज्ञान स्वभाव है। जितने भी संसार में द्रव्य हैं, पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, उन सब में से हम भी एक वस्तु है। हमारे में ये विशेषता है कि हमारे में ज्ञान शक्ति है, हमारे में चेतना है, हम अनुभव करते हैं, संवेदन करते हैं। अन्य कोई भी जितने पदार्थ हैं वो ज्ञान उनमें नहीं है, उनमें अनुभव नहीं होता है। इसलिए हमारा स्वभाव क्या हुआ? ज्ञान स्वभाव हुआ। स्वस्य भाव स्वभाव, स्वयं का जो भाव वह स्वभाव। और जब स्वभाव की हमारे अंदर वो उपलब्धि है, स्वभाव हमारे अंदर है, तो प्रकट क्यों नहीं हो रहा है? तो जो निमित्त हैं जो हमारे स्वभाव को प्रकट नहीं होने दे रहे हैं, वो हमारे विभाव भाव, हमारे जो कर्म हैं वो, तो उनको अगर हम हटा देते हैं, दूर कर देते हैं, तो स्वयं स्वभाव हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। इस प्रकार जब स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है, तो आज शिष्य प्रश्न करता है गुरु से कि यदि अच्छे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव रूप सामग्री के मिलने से ही आत्मा स्वस्वरूप को प्राप्त कर लेता है, तब व्रत, समिति आदि का पालन करना निष्फल हो जाएगा। जब किसी भी संसारी आत्मा को
योग्य द्रव्य क्षेत्र काल मिल जाएंगे तो उसको मुक्ति मिल जाती है या स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है। तो फिर उसको व्रत, संयम, त्याग, समिति, तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर बोले कि व्रतों का परिपालन करना भी व्यर्थ ही होगा, क्योंकि शरीर को कष्ट देने से क्या लाभ। जब सुद्रव्य क्षेत्र काल भाव से स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है तो व्रत धारण करके शरीर को कष्ट देने से क्या मतलब। तो ऐसा सवाल होने पर कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, व्रतों की भी सार्थकता है। व्रत सार्थक होते, निष्फल नहीं जाते। वरम व्रतै पदम दैवम नावतेर्वत नारकम छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान्। अब मैं पूरी पंक्ति बोलूँगा, फिर आप बोलना। वरं वदै पदं दैवं नावतेर्वत नारकं छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान्। यहाँ कहते हैं कि व्रतै अने व्रतों के द्वारा दैवम पदम, देव पद को पाना, वरम अच्छा है। व्रतों के द्वारा देव पद या देव स्वर्ग आदि स्वर्ग को प्राप्त करना अच्छा है, किंतु अव्रतै अव्रतों के द्वारा नारकम वत न, नरक में उत्पन्न होना अच्छा नहीं है। यह वध का मतलब है खेद की बात है। वध यानी खेद की बात है। ही यानी क्योंकि उदाहरण देके बता रहे हैं। छाया आतप स्थयो, छाया और आतप ने धूप में स्थित हुए के समान प्रतिपालयतः, प्रतीक्षारत पुरुष में महान भेद, बड़ा भारी अंतर होता है। व्रतों को पालन करके स्वर्ग में जाना अच्छा है, लेकिन अव्रती रह करके नरक आदि में जाना अच्छा नहीं है। उदाहरण दिया कि 3 मित्र थे। 3 मित्रों में से एक मित्र पीछे रह जाता है और 2 मित्र आगे आ जाते हैं। अब दोनों मित्र देखते हैं कि अपना तीसरा मित्र अपने से पिछड़ गया है, तो उसको भी साथ में ले ले तो अच्छी बात होगी। तो एक मित्र होता है, वह वृक्ष की छाया में खड़ा हो जाता है या बैठ जाता है, जब तक तीसरा मित्र आता है तब तक मैं यहाँ पर छाया में बैठ जाता हूँ। और दूसरा मित्र सोचता है कि वो आ ही तो रहा है, अब क्या करना है, यहीं खड़ा हो जाता हूँ, धूप थी। तो तीसरे मित्र के आने के इंतजार में एक धूप में खड़ा होकर के उसका इंतजार कर रहा है और एक छाया में रहकर के इंतजार कर रहा है। तो दोनों में बड़ा अंतर है। क्या अंतर है कि अरे भैया जब तक आ रहा था तू भी छांव में खड़ा हो जाता, तेरे को क्या तकलीफ है, लेकिन वह धूप में ही खड़ा रहता है। यह उदाहरण हुआ। अब वह कहना चाहते हैं कि हे भव्य आत्मन, जब तक तुझे सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक तुझे तो व्रतों को पालन करके स्वर्ग आदि उत्तम गति को प्राप्त करना अच्छा है। मतलब क्या हुआ, जब तक तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति के जो योग्य साधन नहीं मिलते हैं, तब तक तू अव्रती रह करके नरक आदि के दुख में आतप के समान धूप में खड़े रहने के समान क्यों काम करता है।
इससे अच्छा हो कि तू व्रतों को धारण करके वो छाया में ठहरे बने हुए व्यक्ति के समान कम से कम स्वर्ग में जो जो सुख है उसका तू उपभोग कर लेगा। तो मतलब क्या हुआ कि व्रतों का पालन करना तेरा व्यर्थ नहीं जाएगा जब तक कि तुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। मोक्ष की प्राप्ति होगी क्योंकि क्या होता है, जब तीर्थंकर जैसे महापुरुषों को भी पहले ही भाव या दूसरे भाव में मोक्ष नहीं मिला तो उन्होंने भी व्रतों को धारण किया। जब तक मोक्ष नहीं मिला तब तक व्रतों को धारण किया। वो 10 भाव को देखते हैं तो इन तीर्थंकरों के तो भी जब तक तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति के लिए और जितने साधन नहीं मिलते हैं तू व्रतों को धारण कर। व्रतों का धारण करना तेरा निरर्थक नहीं जाएगा, यह बात इसके अंदर कही। अब देखो कि यहाँ जो आसन्न भव्य जीव होते हैं उनको तो उसी भाव से सारे योग्यताएं मिल जाती है और वो कर्म वन को जला करके मोक्ष चले जाते हैं। लेकिन जो आसन्न भाव नहीं, भव्य नहीं है, आसन्न भाव मतलब क्या है, जिनको 1-2 भाव या अगले भाव में ही मोक्ष होने वाला है, लेकिन जिनको अभी थोड़ा संसार बाकी है तो उनको वो आत्म साधना करके या व्रतों को पालन करने से उनको मोक्ष नहीं मिलता। क्योंकि जो चरम शरीरी होंगे उन्हीं को उसी भाव से मोक्ष हो जाएगा व्रतों को पालन करते हुए, आत्मा का ध्यान करते हुए। और जो चरम शरीरी नहीं है तो वो व्रतों को पालन करने के साथ आत्मा की साधना तो करते हैं, ऐसी बात नहीं है। आत्मा की साधना बिना तो किसी को मुक्ति होना नहीं है। आत्मा ध्यान तो वो भी करते हैं, लेकिन उनका शरीर अभी चरम नहीं होने के कारण उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई कहे कि मैं मात्र आत्म साधना करूंगा और मोक्ष प्राप्त कर लूंगा तो बात नहीं बनेगी। कोई कहे कि मैं सिर्फ व्रतों को धारण करूं, आत्मा की भक्ति नहीं करूं तो भी काम नहीं बनेगा। तुझे तो व्रतों के पालन करने के साथ आत्मा की भक्ति करना, और जब तेरे को इन दोनों के साधना से योग्य योग क्षेत्र काल मिल जाएगा तो तुझे भी स्वभाव की प्राप्ति हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो कि आचार्य हमें यह संदेश दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं कि भैया अगर तुझे व्रतों को पालन करने की योग्यता प्राप्त हुई है तो अपनी शक्ति के अनुसार तू व्रतों को पालन कर। अगर तू महाव्रत को पालन नहीं कर सकता है तो अणुव्रतों को पालन कर। अणुव्रतों को पालन करने की सामर्थ्य नहीं है तो तेरे में जिसकी योग्यता है उन व्रतों को तो पालन कर। जैसे अभी आपने 16 कांड के व्रत किए, 10 लक्षण के व्रत किए, तो ये व्रत भी आपके निरर्थक नहीं जाएंगे। ठीक है, अभी आपसे भले मोक्ष का मार्ग नहीं खुला हुआ तो भी आपका ये व्रतों का पालन करना आपको उत्तम गति में ले जाएगा। अरे शास्त्र देखते प्रथमान योग के अंतर्मूर्त के लिए रात्रि भोजन का त्याग कर देने वाली एक दरिद्री महिला स्वर्ग में चली जाती है। अब मुझे बताओ, अंतर्मूर्त का जिसने रात्रि भोजन का त्याग करने का नियम ले लिया, ऐसा वह जीव स्वर्ग में चला जाता है, देव हो जाता मतलब। तो जो हम अच्छे जो व्रत छोटे मोटे जो हमारे श्रावक के अनुकूल होते हैं, अगर उनका हम पालन कर लेंगे तो हमारे को स्वर्ग क्यों नहीं मिलेगा। भले ठीक है, अभी हम अणुवत महावत धारण नहीं, हम आपकी भूमिका से बात कर रहा हूँ। मन बनाना चाहिए कि मैं भी आगे बढ़ूँ, नहीं बढ़ पा रहे हैं, कोई कमजोरी है, कोई परेशानी है, तो अपनी जो शक्ति है उन व्रतों को पालन करें। कहने का हमारा मतलब ये होता है कि हम जो व्रत है कि मेरे श्रावक कुल के अनुकूल कम से कम अभक्षों का मैं त्याग तो कर दूं। जो पदार्थ मेरे खाने योग्य नहीं है, अभक्ष पदार्थ हैं जिनमें कि जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, उनका तो मैं त्याग कर दूं। तो वो व्रत भी वह नियम, देखो व्रत का मतलब क्या होता है, व्रत की परिभाषा बताई है, अभिसंधिकृता व्रत भवति, संकल्प पूर्वक जो नियम लिया जाता है उसे व्रत कहते हैं। अरे एक सियार जैसा जानवर जिसमें कि बुद्धि कम है और उपादेय है और हित और अहित की जानने की शक्ति कम,
उसने भी मुनिराज के उपदेश को सुनकर के रात्रि में भोजन करने का त्याग कर दिया, और वह भी अने भ्रम के कारण, प्यास लगे वो कुएं में पानी पीने जाए बावड़ी में, तो वहां उसको अंधेरा दिखे तो वापस आ जाए, फिर जाए और उसे पानी पीने की इच्छा, प्यास तो लग रही थी, लेकिन उसने कहा कि अंधेरा हो गया, मेरा रात्रि भोजन का त्याग है, मैं रात्रि में पानी नहीं पीऊंगा, मेरा रात्रि भोजन का त्याग है। भ्रम, सिर्फ बावड़ी में अंधेरा पड़ जाने के कारण उसे आना दिखता था, बाहर आता तो उसको उजाला दिखता था, बाहर हो जाता था। तो ऐसे आने जाने में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह मरकर के पृथ्वी का शेर बन गया। बताइए आप। तो जानवर जैसे प्राणी भी अपने छोटे से व्रतों के कारण, तो हमारे श्रावक के अनुकूल अभक्ष है, या फिर रात में अवासा, जैसे कुछ लोग यहाँ 4 महीने का वासा करते हैं, आप लोग यहाँ प्राय हमने सुना है दक्षिण भारत में लोग 4 महीने का वासा करते हैं और 4 महीने के बाद वासा छोड़ देते हैं। क्यों करते हैं सब लोग? जैन धर्म का प्राण अगर है कि हमें रात्रि में भोजन नहीं करना। देखो ऐसा है, अब तो कुछ अपने जीवन में परिवर्तन, थोड़ा उत्थान विकास होना चाहिए। कब तक 4 महीने का आप लोग भाषा करते रहोगे? अब तो काफ़ी जिंदगी निकल गई। जो करते हैं उनके लिए बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जिनका रात में भोजन का त्याग है, सब यहाँ बहुत से त्यागी बैठे हुए हैं, उनके लिए तो आशीर्वाद है ही। लेकिन जो कुछ ऐसे भी यहाँ पर आए, हो सकता है कि आज उनकी प्रेरणा लग जाए, हमारा उपदेश सुनने को आने में उनके मन बदल जाए, और चलो अब उन साल भर तो करें कम से कम, नहीं 4 महीने तो कम साल भर तो निभाया, जीवन पर्यंत नहीं लेते तो 4 महीने तो 8 महीने और बढ़ा लिया अपन, तो क्या हो गया? तो आपका वो 4 महीने का भाषा का कोई फल मिलेगा, है ना? तो ऐसे छोटे छोटे नियम लेकर के अपने जीवन का उत्थान कर सकते हैं। अब जब ये बात हो गई कि व्यक्ति स्वर्ग में चला जाता है, तो जिज्ञासा उसे शिष्य को फिर हो गई। वो प्रश्न करता है कि भगवान, जो चिद्रूप आत्मा में भक्ति भाव करना अयुक्त हो जाएगा, यदि आपने कहा कि भाई व्रतों को पालन करने से स्वर्ग मिल जाता है, तो फिर वो कह रहा है कि आत्मा की भक्ति क्यों करे? आत्मा की भक्ति करे बिना जो स्वर्ग के सुख मिल रहे हैं, तो आत्मा की भक्ति करने से क्या होगा? तो कारण कि आत्मानुराग से होने वाला जो मोक्ष रूपी सुख तो योग के द्रव्य क्षेत्र काल भावादिक सामग्री की प्राप्ति से होता है, तो वो इस कारण वो दूर हो जाएगा, क्योंकि वो आत्मा भक्ति करेगा ही नहीं और उसी व्रतों के पालन करने में लगा रह जाएगा। तो बीच में मिलने वाला जो स्वर्गादिक का सुख है वो व्रतों की सहायता से मिल जाएगा, तब फिर आत्मानुराग करने से क्या लाभ? मैं आत्मानुराग क्यों करूं? अर्थात सुखार्थी जन आत्मानुराग की ओर आकर्षित न होते हुए व्रतादि की ओर ही अधिक झुक जाएंगे। देखिए, कोई भी हम व्रत लेते हैं, अणुव्रत हो कि महाव्रत हो, उन सब में अंतरंग में एक ही भाव होता है कि मैं इन व्रतों का पालन करके मुझे मेरी आत्मा की सिद्धि करना है। लक्ष्य अंतरंग का बनता है, लक्ष्य केंद्र का बनता है। अगर आपने रात्रि भोजन के त्याग का नियम भी लिया है, तो आपको यह दृष्टि या आपको लक्ष्य में यह आना चाहिए कि यह व्रत जो मैंने लिया है आत्मशुद्धि के लिए लिया है, दिखावे के लिए नहीं लिया है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नहीं लिया है मैंने, या कोई पुण्य अर्जन के लिए नहीं लिया है। देखो बात समझना, तत्व समझना है। पुण्य तो बंधेगा आपको, इसमें दो राय नहीं है। अगर आपने भगवान की वाणी का श्रवण करके उसको धारण कर लिया तो पुण्य तो बनने वाला है, क्योंकि शुभोपयोगी है। जो भगवान के कहे हुए उपदेश को स्वीकार करता है तो उसका वो शुभोपयोग हो जाता है। शुभोपयोग से पुण्य का बन तो होना ही होना है, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि मुझे इन व्रतों से मुझे आत्मा की शुद्धि करना है, कर्मों की निजरा करना है, मुक्ति प्राप्त करना है। देह हमारा क्या होगा? आत्मविशुद्धि, आत्मा की सिद्धि। एक छोटा सा नियम भी अगर आप लेते हैं, अरे बिल जैसे व्यक्ति ने मद्यपान मधु का त्याग कर लिया और अपने जीवन का कल्याण करा, बिल भगवान बन गया। बताओ मुझे आप,
है ना, मैं भगवान बन गया ना। तो बोले कि ऐसे में लोग व्रतों को पारण करके आत्मभक्ति नहीं करेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो बोले कि यत्र भाव शिवम दत्ते द्योत्यतुर्वर्तिनी यो नयत्यासु गौव्यूतिं क्रोशार्धे किं ससीदति। यत्र भाव शिवम दत्ते द्योत्यतुर्वर्तिनी यो नयत्यासु गौव्यूतिं क्रोशार्धे किं ससीदति। यत्र भाव शिवम दत्ते, यत्र भाव माने आत्मा का जो भाव, शिव माने मोक्ष दे सकता है या देता है। तो शिवम दत्ते ने मोक्ष प्रदान करता है। आत्मा का जो भाव है वह क्या करता है, मोक्ष प्रदान करता है। तो द्यो माने स्वर्ग की प्राप्ति, देव ने स्वर्ग की प्राप्ति कियत दूरवर्तनी, कितनी दूर हो सकती है, यानी जिन भावों से मोक्ष मिलता है उन भावों से अगर स्वर्ग मिले तो उसमें क्या आश्चर्य, उससे स्वर्ग कितना दूर होगा। स्वर्ग अगर यहां से वो नापेंगे तो 5.5 लाजू लगभग में स्वर्ग है और 7 राजू ऊपर मोक्ष है। तो जिन भावों से मोक्ष 7 राज्यों वाला मिल रहा है तो बीच में आने वाले स्वर्ग क्यों नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे, मिल जाएंगे ना। तो वही कहना चाहते हैं कि आत्मा के जिन भावों से मोक्ष प्राप्त होता है उससे अगर स्वर्ग की प्राप्ति कितनी दूर होगी, बोले कि कुछ भी नहीं। उदाहरण दे रहे कि यह गौव्यूति, जैसे जो मनुष्य गव्यूति कहते हैं 2 कोष को, सिद्धांत में 2 कोष को कहते हैं गव्यूति, 2 कोष। जो व्यक्ति 2 कोष तक आंसु नयति, आंसू ने शीघ्रता से, नयति ने ले जाता है। जो मनुष्य 2 कोष भार को आसानी से ले जाता है, स आने वह क्रोशार्धे किम सिदति, क्रोश अर्ध ने आधे कोष ले जाने में क्या उसे सिदति ने दुख होगा, नहीं होगा। आप अपने खेत से घास काट के माथे पे लेके आए हो, खेत से लेके आए तो यह चौराहे से लेके आने में तो क्या तकलीफ होगी। तो इतनी दूर से लेके आते हो तो चौराहे से नेहरू चौक से लाने में क्या तकलीफ होगी तुम्हारे। उदाहरण यही है। तो क्या हुआ, जिन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप आत्मा रूप भाव लगाया है, तो इन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप आत्मभक्ति से जिन्हें मोक्ष मिलता है, तो उन परिणामों से अगर स्वर्ग मिल जाता है तो तुम्हें क्या इसमें आपत्ति है, नहीं। मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा वह निरर्थक नहीं जाएगा। कौन सा वाला, तुमने व्रतों का पालन किया है तो निरर्थक नहीं जाएगा। तुम्हें देखो क्या होता है कि जो व्रतों का पालन कर रहे हैं, आत्मभक्ति कर रहे हैं, लेकिन उन्हें स्वर्ग मिल रहा है तो उसमें शुभोपयोग कारण बन रहा है। लेकिन जो व्रतों का पालन करते हुए शुक्ल ध्यान को ध्यान लेते हैं, शुद्धोपयोग को ध्यान लेते हैं, तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है। तब क्या हुआ, तेरे परिणामों की विशुद्धि ऐसी नहीं बन पाई कि तू मोक्ष की प्राप्ति कर सके, तो तेरे को उससे स्वर्ग तो मिलेगा ही। जैसे उदाहरण देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति खेती करता है, मानो उसने गेहूं बोया है, तो गेहूं बोने पर उसको जो भूसा होता है अपने आप मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है,
भूसे के लिए उसको खेती थोड़ी करना पड़ती, खेती उनने काय के लिए की थी, गेहूं के लिए। अब उन खेती यहाँ कैसे गन्ने की खेती करते हैं ना आप लोग, खेती गन्ने की करते हैं। गन्ने की खेती करने पे आपको अपने गाय भैंस के लिए रोज का चारा मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है, खरीद के लिए जाना पड़ता। क्या आप गाय भैंस को चारा खिलाने के लिए गन्ना बोते हो क्या आप लोग? नहीं बोते। अपन तो गन्ने के लिए यानी गन्ने के उसके लिए उन बीज बोते हैं अपन, तो वो घास तो ये मिल जाती है। तो तू अगर व्रतों का पालन मोक्ष के लिए करेगा तो ये स्वर्ग बीज का घास तो तेरे को मिल ही जाएगी। कहने का मतलब ये, इसलिए तुमको व्रत का पालन करने में कोई बाधा नहीं है, तुम्हें स्वर्ग भी मिलेगा और मोक्ष भी मिलेगा। ठीक है ना? तो यहाँ मतलब यही हुआ कि आप मत परेशान हो, व्रतों का पालन करो। कभी भी आचार्य शांतिसागर जी महाराज हमेशा कहा करते थे कि भैया व्यून का संयम धारण करा है, फिर डरते क्यों बोल लो? पुरुषार्थहीनता अपनी। देखो नहीं होता, भगवान से प्रार्थना तक कर सकते हो आप लोग, हे भगवान आपके चरणों में आया हूँ, आप तो भगवान बन गए, मेरे को भी भगवान बनने की शक्ति तो दो कम से कम, मेरे को मैं भी भगवान बन सकूं, आपके बताए मार्ग पर चल सकूं, मेरे में इतनी शक्ति दो। शक्ति तो मांग सकते हैं। कुछ लोग होते हैं भगवान के पास जाके कुछ मांगते हैं, तो हम कहते हैं कि आप भगवान से बोलो हमें सद्बुद्धि दो, इतना ही मंगवा, सद्बुद्धि दो। सद्बुद्धि अगर मिल जाएगी सब कुछ मिल जाएगा, है ना? देखो सद्बुद्धि मांगोगे तो दोष नहीं होगा, वो तो कुछ मांगोगे तो हो जाता है। ये संसार की ट्यूब पड़ी है, संसार भ्रमण करते हुए अपने को, है ना? बोलते ना, मांगने की आदत जाती नहीं, गुरु तेरे आगे मुझको लाज आती नहीं। तो अपने को लाज नहीं आती है, कोई बात नहीं। तो इसलिए इस प्रकार हमें व्रतों का पालन करना चाहिए। जब इतनी बात हो गई, शिष्य बड़ा जिज्ञासु है, फिर प्रश्न करता है भगवान से, आचार्य भगवान से, कि आत्मभक्ति को जबकि स्वर्ग सुखों का कारण बतला देगा, यत्र काय शिवम दत्ते, आत्मभक्ति करेगा तेरे को स्वर्ग मिलेगा। तो कह रहे हैं कि आत्मभक्ति को जब स्वर्ग सुखों का कारण बतला दिया गया, तब प्रश्न कर रहा है कि उस स्वर्ग में जाने वाले को फल कैसा मिलता है, सुख कैसा होता है? स्वर्ग का सुख कैसा होता है, वो जिज्ञासा कर रहा है कि चलो मैंने आत्मभक्ति करी, व्रतों का पालन भी कर लिया, तो स्वर्ग का सुख मिलेगा, तो कैसा है? तो बताते हैं, रसिकज मनातंकम दीर्घकालोपलालितं नाके नाकौकसां सौख्यं नाके नाकौकसामिव रसिकज मनातंकं दीर्घकालोपलालितं नाके नाकौकसां सौख्यं नाके नाकौकसामिव। कह रहा है शिष्य को आचार्य भगवान कह रहे हैं, नाके आने स्वर्ग में, नाके आने स्वर्ग में नाकौकसाम, नाकौकसाम मतलब जो देवों का, नाके यानी स्वर्ग में देवों का जो सुख है कैसा है, रसिकजम। रसिक कहते हैं इंद्रिय को, जने जन्य, रसिक कहते हैं इंद्रिय को। 5 इंद्रियां होती है ना, तो 5 इंद्रियों को
संस्कृत में रसिक कहते हैं। क्या सुनील भैया, स्वर्ग में जो सुख है, नंबर 1 बताया कि वह इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न होने वाला है। सुख तो है लेकिन इंद्रिय जन्य है, इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला सुख है। दूसरा अन्य हेतु बताया अनातंकम, उसमें आतंक नहीं है, भय नहीं है। आतंक कहते हैं भय को, अनातंक ने भय रहित है। स्वर्ग का जो सुख है वह इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला है और अनातंक ने भय से रहित है, वहां कोई भय नहीं है। और कैसा है, दीर्घ काल उपलालितम, वो बहुत काल तक रहता है। 3 बातें बताई। फिर कैसा कहा, तो नाके नाकौकसाम इव, तो दीर्घ काल तक रहने वाला जो सौख्य मन सुख है स्वर्ग में, नाके ने स्वर्ग में नाकौकसाम इव, देवों के समान ही। ये जो वाक्य है ना, नाके नाकौकसाम इव, स्वर्ग में देवों के सुख के समान वह सुख है। इस वाक्य का मतलब है कि मैं स्वर्ग के सुख की तुलना नहीं कर सकता हूं कि वह सुख कैसा है। स्वर्ग के सुख कैसा है, उन्होंने पूरा स्वर्ग सुख कैसा होगा, तो मैं वचनों से नहीं कह सकता हूं कि स्वर्ग का सुख कैसा होगा। तो क्या कह दिया कि स्वर्ग का सुख स्वर्ग के सुख के समान। जैसे क्या होता है, जब बहुत चीज का बोले कि कोई अंत नहीं होता है। जैसे कि उदाहरण देते हैं शास्त्रों में भी, राम रावण का युद्ध कैसा हुआ, तो राम रावण का युद्ध रावण के जैसा युद्ध हुआ। उसका युद्ध कैसा बताया तुम्हारे को, वर्णन नहीं कर सकते उसका। तो 5 इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला सुख, यहां जो भूमि के जीव हैं उनको भी सुख तो मिलता है, लेकिन इंद्रिय सुख भी होता है, लेकिन वहां एक जोड़े को ही मिलता है। युगल होते हैं भूमि जो होते हैं, युगल होते हैं, तो उनको बोले एक युगल का ही सुख मिलता है। लेकिन स्वर्ग में तो कई देवांगनाओं के साथ सुख मिलता है बोले। इसलिए हम भूमि के जीवों के सुख से तुलना नहीं कर सकते। और वहां का सुख जो होते हैं भूमि का, वो बहुत कम समय का है, 1 पल्ले 2 पल्ले 3 पल्ले। स्वर्ग में सागरों का सुख है, असंख्यात पल्लियों का एक सागर होता है। तो इस भूमि के जीवों के सुख के सामने तो कुछ भी नहीं है बोले। तो बहुत दीर्घ काल तक रहता है, दीर्घ कालों पर लालितम। स्वर्ग का सुख कितना है, बहुत काल तक रहने वाला है और वहां किसी प्रकार का भय नहीं है। स्वर्ग में चक्रवर्ती के पास भी सुख तो है, लेकिन उसके राज्य को लूटने के लिए, राज्य को हड़पने के लिए दूसरा राजा आ सकता है, कदाचित होता ही, भय बना देता है। और या उसको आदि व्याधि का भय बना हुआ है। चक्रवर्ती जैसे को भी व्याधि हो गई थी। किसको हुई थी व्याधि? है नहीं, सगर को नहीं, सनत कुमार चक्रवर्ती को भी व्याधि हो गई। तो यहां बताओ, स्वर्ग में तो व्याधि भी नहीं होती है। स्वर्ग के जो शरीर होते हैं देवों के, वो वैक्ट्रिक शरीर होता है। उसमें हाड़ मांस खून रज वीर्य कुछ नहीं होता है। एक अलग प्रकार का वैक्ट्रिक शरीर होता है, उसमें कोई बीमारी नहीं होती है। तो क्या हुआ, चक्रवर्ती के सुख के समान वो सुख नहीं, क्योंकि उससे वहां तो आतंक है, यहाँ पर शरीर में रोग हो जाते हैं। और जितनी आयु होगी उतनी आयु हुआ तो चक्रवर्ती बस छोड़ना ही पड़ता है, या दीक्षा ले लो या मर के जाओ, छोड़ना तो पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन वहां बहुत समय तक मिलता है। इसलिए जो स्वर्ग का सुख होता है उसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ कैसा होता है। एक लौकिक सुख होता है, एक अलौकिक सुख होता है। स्वर्ग का सुख लौकिक सुख है, नहीं अलौकिक नहीं, लौकिक। अलौकिक सुख सिद्धों का है। और सिद्धों के सुख के बारे में बताते हैं
कि चक्रवर्ती के सुख से अनंत गुणा भोग भूमि के जीवों का सुख होता है। भोग भूमि के जीवों से अनंत गुणा सुख धर्मेंद्र का होता है, और धर्मेंद्र के सुख से अनंत गुणा देवेंद्र का होता है, और देवेंद्र से अनंत गुणा सुख अहिमेंद्र का होता है, और अहिमेंद्र के सुख से अनंत गुणा सुख सिद्धों का एक समय का होता है। अब बताओ कि कौन सा सुख अच्छा है? देखो, ये जितने सुख अपने संसार के किए वो सब पराधीन है, क्षणिक है, विष की बेल है, पाप बंद कराने वाले हैं, आकुलता पैदा करने वाले हैं, तृष्णा को बढ़ाने वाले हैं, अतृप्तिकारक है। ये इसलिए सुख होकर के भी सुख नहीं है, सुखाभास है। लेकिन जो सिद्धों का सुख है, आगे एक सुख की चर्चा करेंगे, फिर और विस्तार से बात करेंगे, लेकिन वहाँ चर्चा आगे तो बात कर रहे हैं। सिद्धों के सुख एक समय का सुख, अलौकिक सुख, आत्मिक सुख, सहज सुख, स्वाभाविक सुख, निरपेक्ष सुख, अव्याबाद सुख, कोई भय भी नहीं उसका, उसके लिए कोई सोचना भी नहीं पड़ता, कमाना भी नहीं पड़ता, मेहनत भी नहीं करना पड़ती। जब इन कर्मों से रहित हुई आत्मा को जो अंदर का सुख गुण है उसकी पर्याय प्रकट हो जाती है, तो वह सहज सुख का वह अनुभव करते हैं। उनको बुद्धि भी नहीं लगाना पड़ती सुख के लिए, वो सुख रूप ही हो जाते हैं। वो आत्मिक सुख की खोज करने के लिए अपन यहाँ पे आए हैं, उस आत्मिक सुख को समझने के लिए यहाँ पर आए हैं। एक आत्मा को जान लेने के बाद वह सुख अपने आप आने लगता है। अरे हम तो विचार करते हैं कि हमसे शास्त्रों में उस सुख की प्राप्ति के साधन और सुख की जो स्वभाव बताए गए हैं उनको पढ़ते हैं, सुनते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उसकी भावना करते हैं, तो बड़ा आनंद और बड़ी शांति, बड़ा सुकून मिलता है। उस समय के ऐसा लगता है कि हम यहाँ है ही नहीं, कहाँ चले गए थे। जब यहाँ उसका मात्र शुद्ध ज्ञान से चिंतन करने से, उस सुख का चिंतन करने से इतनी आनंदानुभूति होती है, जब वो प्रत्यक्ष अपने को सुख प्रकट हो जाएगा, उसको मैं जबान से क्या कह सकते हैं, उसका जो कोई शब्द नहीं है, हम कह नहीं सकते उसके लिए। तो उसकी प्राप्ति के लिए हमें उद्यम करना चाहिए समझने के लिए। तो इस प्रकार से जब यहाँ इस सुख की बात हो गई, तो फिर वो शिष्य प्रश्न कर रहा है भगवान से, आचार्य भगवान से, कि कहता है कि भगवान केवल मोक्ष में, किंतु स्वर्ग में भी मनुष्यादिकों को से बढ़कर उत्कृष्ट सुख पाया जाता है। मोक्ष में जो सुख होता है वो मनुष्य आदि सब देवताओं से बढ़कर होता है। तो फिर मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जावे, इस प्रकार की प्रार्थना करने से क्या लाभ? जब तुमने स्वर्ग का सुख ऐसा बता दिया मेरे को कि आतंक रहित है, इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला बहुत काल तक मिलता है, जब आपने स्वर्ग के सुख की मुझे ऐसी बात कर दी, तो मुझे मोक्ष की भी प्राप्त करने की मुझे क्यों इच्छा होनी चाहिए? बोले ऐसा जब उसने आग्रह किया तो कहता है कि संसार संबंधित सुख दुख की जो कल्पना मात्र है वह बदलाने के लिए आचार्य कहते कि भैया, ये भव्य आत्मा, तू जिस स्वर्ग के सुख को सुख मान रहा है वो सुख कैसा है ये तो बता दिया कैसा सुख है, लेकिन उसकी स्वभावता क्या है? उसकी जिसे तो सुख कह रहा है, क्या वो सुख वास्तव में है क्या? उसको आप संबोधन कर रहे हैं। वासना मात्रमय वैतत् सुखम दुखम च देहिनां तथा व्युद्वेज्यन्ते ते भोग
भोगा रोगा इवापदी वासना मात्रमेवैतत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा व्युत्व्यज्यन्ते ते भोगा रोगा इवापदी। देही नाम, जो देह को रखते हैं उसे देही कहते हैं। देह में रहने वाले को देही कहते हैं। और देही नाम माने उस संसारी प्राणी को। और यहाँ संसारी प्राणी से अपने को बहिरात्मा लगाना है ना, तो कहते हैं कि देही नाम माने उस संसारी जीवों को एतत् सुख, एतत् माने यह जो स्वर्ग का सुख जो बताया तेरे को अभी, वो सुख च माने और, दुख माने दुख, वासना मात्रम एव, वासना मात्र है। और यहाँ वासना से अर्थ लगाना भ्रम, भ्रम रूप है, कल्पना मात्र है, संस्कार मात्र है। यहाँ वासना से वो वासना नहीं लगाना, यहाँ वासना का अर्थ संस्कार किया है। क्योंकि अनादिकाल से हमने क्या किया है, पहले अर्थ कर ले फिर चर्चा करेंगे। तो ये जो संसार के प्राणियों का जो सुख है वो वासना मात्र है। तो कहते हैं कि तथा ही, इसलिए एते भोगा, एते यानी जो इंद्रिय के जो भोग हैं, इंद्रिय के सुख हैं, आपदी, आपत्ति के समय, आपत्ति यानी आपदा विपदा के समय, रोगा इव, रोगों की तरफ, रोगा ने रोगों की इव ने तरफ, उद्वेजयन्ती, व्याकुल करते हैं। जो तुझे स्वर्ग के सुख के बारे में मैंने बता दिया हे आत्मन, वह जो तेरा सुख है या दुख है एक वासना मात्र है, कल्पना मात्र है, भ्रम है। क्यों कि ये जो भोग हैं, संसार के सुख हैं, वह आपत्ति के समय रोग के समान आकुलता पैदा करते हैं। ये तो श्लोक का अर्थ हुआ। अब इस पर चर्चा करते हैं कि कैसा कहना चाहते हैं आचार्य। अने इस संसार के सुख को भी सुख नहीं कहना चाहते आचार्य। इस संसार का सुख तेरा सुख नहीं है, जो स्वर्ग का सुख कहो या भूमि का सुख कहो या चक्रवर्ती का सुख कहो या तुम्हारे सामान्य व्यक्ति का सुख भी कह लो। जो भी इंद्रियजन्य सुख है वह सुख नहीं है, वो सुखाभास है, कल्पना मात्र है। अब वासना का अर्थ क्या करते हैं आचार्य, सुनो। अमुक अमुक पदार्थ मेरा उपकारी है तो वह इष्ट है, और अमुक अमुक पदार्थ मेरा अपकारी है इसलिए अनिष्ट है। इस प्रकार के विभ्रम से आत्मा के संस्कार को वासना कहते हैं। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं, क्या तुम्हें पदार्थ सुख देता है? क्या आपको पदार्थ से सुख होता है? क्या पदार्थ में सुख होता है? दो प्रश्न है। पदार्थ में सुख है या पदार्थ से सुख होता है? है ना? देखो, पदार्थ में सुख तो नहीं है, आपने उसको गलत कर दिया। अब कह रहे हैं कि पदार्थ से सुख होता है, ठीक है ना? चलिए, आपकी बात मैंने मान ली। गर्मी का समय, बहुत प्यास लग रही है। सीधा साधा उदाहरण बताता हूं आपको। गर्मी का समय है, बहुत प्यास लग रही है। आप खेत से आए, पानी पिया, ठंडा पानी पी लिया, मटके का पानी पिया, 1 गिलास पानी पी लिया, 2 गिलास पानी पी लिया, 3 गिलास पानी पी लिया। बहुत प्यास लग रही, बहुत प्यास लग रही, पी लिया। 4 गिलास पी लिया। अब 4 के बाद अब पूरा 5वां गिलास ले लिया, लेकिन वो पूरा नहीं पी पाए, आधा ही पिया आपने। क्यों? जब आपको पानी से, ठंडे पानी से प्यास लग रही थी, दुख हो रहा था,
आपने पानी पिया, सुख हुआ, खूब पानी पी लिया, अब वो पानी तुमने आधा गिलास से क्यों, वो 5वां गिलास भी पी लेते, क्यों? अब वह तुम्हें दुख देने लग गया, क्यों? पेट भर गया, अब पीऊंगा तो बाहर आ जाएगा। भूख लगती है अपने को, जब तक भूख लगती है सपा सब खाते जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि बाद में उस पदार्थ को खाने की इच्छा नहीं होती। जब तुम कह रहे हो कि पदार्थ से सुख होता है, तो फिर वो तुमको दुख को क्यों करने लगा? दोनों उत्तर गलत हो गए। पदार्थ में सुख नहीं और पदार्थ से सुख नहीं। ये मेरी कल्पना है, मेरा विचार है, मेरी मान्यता है, मेरा भ्रम है कि मुझे ऐसे सुख हो जाता है, मुझे ऐसे सुख मिलता है ना? तो क्या हमारा भ्रम हुआ ना? क्या भ्रम हुआ कि मैं पदार्थ इकट्ठे कर लूं, पदार्थों को भोग लूं तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन कुछ समय हम हमारे विचारों की मानसिकता से सुख मान लेते हैं, लेकिन बाद में वही वस्तु मेरे लिए दुख का कारण बन जाती है। 3 लड़कियां हो गई, चौथा बेटा हो गया। चौथा मेरा बेटा हो गया। बाजे बजा रहे, पेड़े बांट रहे, खुशी मना रहे, है ना? बेटा बड़ा हो गया, पढ़ लिख के होशियार हो गया, नौकरी पे लग गया, शादी कर दी है, शादी कर दी। अब क्या हुआ? जिससे शादी करी वो भी नौकरी करती थी, बेटा भी नौकरी करता था। कहाँ पे करता था बताऊं आपको? पूना में करता था। कहाँ करता था वो? पूना में करता था। और वो पत्नी की शादी करने के तीसरे दिन ही अपनी पत्नी को पूना ले गया। माँ बाप सोचते थे चलो बेटे को पढ़ाया लिखाया, होशियार किया, नौकरी करा की, धंधे पे लगा दिया, शादी भी कर दी, अब तो यहाँ घर में रहेगा, मेरे साथ रहेगा, मेरे को रोटी पानी खिलाएगा, मैं आराम से बैठूंगा। बेटा जब हुआ तो अच्छा लग रहा था, अरे यार ये कम वक्त निकला, मैं वो छोड़ के चला गया बोले। बेटे में सुख था क्या? मैंने मान लिया था कि मेरा बेटा हो गया है, मेरा काम आएगा, मेरे काम आएगा। जब तक मेरे माँ से चल रही थी, मेरे काम आएगा, मेरे सेवा करेगा, मेरे काम आएगा, सेवा, जब अच्छा लग रहा था। अब छोड़ के चला गया तो और बुरा हो गया। तो भैया ऐसे सुख को कभी भी इच्छा मत करो, ये कर्म बंद करा देते हैं। अब देखो राग पहले कर लिया, बाद में द्वेष कर लिया, ये राग द्वेष की श्रृंखला चल रही है अपनी पदार्थ की। मैंने एक मोटा उदाहरण दिया, हर समय हर पदार्थ, हर भाव, हर व्यक्ति, हर घटना को लेकर मेरे जीवन में यह क्रम चल रहा है, श्रृंखला चल रही है। मैं कर्म से बनता जा रहा हूँ, कर्म उदय में आते हैं, फल देते हैं, फिर मैं राग द्वेष करता हूँ, श्रृंखला चलती चली जा रही है। व्यक्ति खुजली हो जाती है, खुजली हो जाती, खुजाता है, सभी खुजाते। जो भी संसारी प्राणी, कुत्ता भी देखते खुजाता ही रहता है बेचारा, वो क्या, कबूतर को देखो आप, अपने चोंच से खुजाते ही रहते हो। जब खुजाता है तो अच्छा लगता है ना? मच्छर काट खाता कभी, तो मच्छर काट के जाने के बाद खुजालाते तो अच्छा लगता है, लेकिन खुजाने के बाद जलन हो जाती है। तो बताओ खुजालने में सुख था कि नहीं था? तो भ्रम था मेरा कि खुजालता हूं तो अच्छा लगता है। कुत्ता होता है, उसको कई हड्डी मिल जाती खाने के लिए, हड्डी पे खून थोड़ा चढ़ा रहता है, पहले तो उनको थोड़ा स्वाद तो रहता ही है, कुछ मांस भी पड़ा रहता है उसके ऊपर, वो चबाता है, चबाए जा रहा है, चबाए जबड़े छीन जाते हैं, उसमें से खून निकलने लग जाता है। तो क्या सोचता है? हड्डी में से स्वाद आ रहा है ना? यह जीवन के अनुभव की चीज है। ऐसी संसार के इंद्रिय सुखों की स्थिति है, इनमें न सुख है न सुख देने वाले हैं इंद्रिय पदार्थ। व्यक्ति
स्त्री समागम में सुख मानता है। स्त्री समागम में सुख मानने के बाद जब वो समागम करने के बाद जब देखता है तो उसको खुद को ग्लानि हो जाती है। शास्त्रों में लिखा है, क्यों भी तो ग्लानि क्यों हो, अपने आप तो कमजोर का महसूस कर रहा है उसके लिए। तो क्या हुआ, जो सुख करता वही अब दुख कर। इसलिए कहते हैं भगवान कि तेरी वो वासना मात्र है, तो उसको सुख मत मान। सच्चा सुख आत्मिक सुख है, उसके लिए तुझे प्रयत्न करना चाहिए। भैया यहां पर ये जो सुख है, अब अंतिम बात बताते हैं आपको कि आपदा के समय ये भोग रोग की तरह आकुलता पैदा करते। अब क्या हुआ, आप अपने घर पे आए और त्योहार का दिन था, अच्छी बढ़िया आपने खीर, यहाँ तो खीर ही बनती है यहाँ पे ज़्यादा करके, तो है ना, बढ़िया में सब चीज़ डालते हो। तो खीर खाने बैठे, अचानक आपको खबर पड़ी कि आपकी दुकान पे छापा पड़ गया। क्या हो गया, छापा पड़ गया। तो आपको खीर का स्वाद आएगा क्या? नहीं आएगा। छोड़ के भागेंगे, अरे पसीना ब्लड प्रेशर नापना पड़े, अरे बाप रे, वो काले कपड़े वाले आ गए, सब मेरे भाई खाते वहीं पड़े हुए 2 नंबर वाले, वो देख लेंगे, पकड़ा जाएगा, सारा चला जाएगा मेरा। अरे तेरी खीर संभाल देवी। चलो, अचानक धन हानि हो जाए तो कोई भी, अगर तुम कोई अच्छे पदार्थ सेवन कर रहे हो, अच्छे बिस्तर पर टीवी बढ़िया देख रहे हो सीरियल, तो भी आपका मन नहीं भैया धन की हानि हो गई बोले, इष्ट जन की मरण की खबर आ जाए, अरे भैया जाना पड़ेगा भैया, तू क्या करता है? मुकदमे में हार हो जाए, कभी अच्छे पदार्थ खाते पीते, अरे भगवान गया काम से मेरा सारा। कर्ज चुकाने की बात याद आ जाए, टेंशन में आ जाए, चिंता लगी रहे, तो क्या अच्छे गादी बिस्तर पकवान भोजन पदार्थ क्या तुम्हें सुख कर लग सकते हैं? तो ये क्या करते हैं, ये भोग आपत्ति के समय रोग के समान आकुलता पैदा करते हैं, ये आकुलता पैदा करती है। इसलिए भैया ये भोग सुखदायी नहीं है, ये तो दुखदायी है। तो इसमें मत मोहित हो, मत इसमें रंजायमान हो, वैराग्य प्राप्त कर, वस्तु स्वरूप समझ, सुख कौन सा सच्चा सुख है। अरे रेगिस्तान में दौड़ने वाला हिरण इस पानी के उस भ्रम के कारण अपनी जान गंवा देता है। सुना होगा आप लोगों ने, सुना है? क्या सुना? रेगिस्तान जो होता है ना, राजस्थान में रेगिस्तान होता है, राजस्थान में रेगिस्तान, जैसलमेर बाड़मेर की तरफ होता है। और वहां बड़े मजे की बात है कि जो विदेशी लोग वहां देखने जाते हैं, तो जैसे कि यहाँ समुद्र पानी के होते हैं, वहां रेत का समुद्र है, तो वहां पे जो रेत होती है उसकी जो फैलाव होता है वो लहरों जैसा होता है, जैसे पानी में लहरें उठती ना, है ना। जब धूप पड़ती है उस रेत के ऊपर, वो चमकती है, और चमकने में ऐसा लगता है कि पानी की वह लहरें हो, है ना। उसको कहते हैं मृग मरीचिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मृग मरीचिका। तो वो हिरण, वहां पे हिरण भी होते हैं, वो देखता है, उसको प्यास लगती है गर्मी का समय, तो देखता है उसी गड्डी करके, अरे वहाँ पानी हिल रहा है, बोले लहरें चल रही है, वो पानी है चमकता है, उसको दौड़ता है। जैसे नजदीक जाता है, वहां जो कल्पना की थी पानी वहां पर है, वहां जाता है तो पानी मिलता नहीं है, फिर वो उसी मुंडी का देखता है, यार पानी तो वहां पर है, बोले ऐसा दौड़ता जाता है पानी के पीछे, लेकिन उसे पानी तो नहीं मिलता है। आखिरकार वो प्यास के मारे मर जाता है। मेरी स्थिति भी ऐसी है, आपकी तो मैं क्या कर सकता हूं। मेरी स्थिति भी ऐसी है कि हम भी संसार के सुखों के पीछे, हाँ उसमें सुख है, क्या
पहले मेरा कवेली का घर था, अब मेरा पक्का मकान बन गया है, हवेली बन गई है, 3-4 कमरे, टीवी रखने का अलग कमरा, किचन स्टैंडिंग वाला बढ़िया है, एसी कमरा सोने के लिए, हाँ बहुत बढ़िया हो गया। अरे नहीं 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 नहीं, अरे वो पड़ोसी का तो घर तो मेरे से बहुत अच्छा बन गया यार, उसका तो और अच्छी फैसिलिटीज है बहुत बढ़िया वाली, उसका तो मार्बल है, सफेद छत लगा हुआ है, मेरा तो टाइल्स लगी हुई है। अब अगली बार जब मेरा खेत में गन्ना पकेगा तो पैसा आएगा तो मैं तो और सही मकान बनाऊंगा। तो बताइए आप, हम उस पदार्थ में सुख खोज रहे हैं, इसमें सुख है, उसमें सुख है। नए नए साड़ी आई नहीं कि मेरा मन करता है कि वो साड़ी भी खरीदूं, क्यों? इसमें कपड़े ढक, इसमें तन नहीं ढकता है क्या? बोले ढकता है ना, क्यों? उससे तन ढक जाएगा यो। तो ये जो हमारे अंदर भावना है, पदार्थ के अंदर दौड़ लगाने की हमारी, ये सब मुझे आकुलता पैदा करती है, मेरे अंदर कसाय भाव पैदा करती है, मोह करती है, विभ्रम पैदा करती है। ये उधर की वासना मात्र है, कल्पना मात्र है, कल्पना में सुख मान रहा हूं मैं, सारा संसार हमारा कल्पना में चल रहा है। आज का जो है उसे मैं नहीं देखता हूं, कल की मैं विचार करता हूं, जब बीत गया उसका विचार करता हूं। ये मानव मन ऐसा है, ये मानव मन की स्थिति क्या है? जो बीत गया है उसको याद करता है, जो आया नहीं उसकी वो चिंता करता है, जो है उसको भोगता नहीं है। ये मानव मन की कमजोरी है, और वो जो वर्तमान में है उसका सुख नहीं ले पाता है। तो महानुभाव, भव्य आत्माओं, ये सुख संसार का है त्याज्य है। आत्मिक सुख परम उपाधि है, प्राप्त करने योग्य है, सेवन करने योग्य है। उसके लिए हमें सिद्धांत तो करें हम कि मोक्ष का सुख ही सच्चा सुख है। आज के इस उपदेश का, आज की कक्षा का यह सार होगा कि मैं ऐसी भावना करूं, श्रद्धा करूं कि जो मैं संसार के सुखों को मैं अपने सुख मानता आया हूं, अब मैं सुख नहीं मानूंगा। सच्चा सुख आत्मिक सुख है, मोक्ष में सुख है, उस सुख को प्राप्त करने का मैं मन बनाऊंगा। इतनी भावना आपने करी है तो आज का अपना यह पाठ सफल और सार्थक हो जाता है। ठीक है, हम अभी तक उसको नहीं प्राप्त कर, लेकिन आपने आज मन बना लिया है। अगर आपने एक अंदर एक संकल्पना कर ली है कि मुझे मोक्ष सुख भी सुख है, उस सुख के लिए पुरुषार्थ जारी करना है, मुझे इस सुख को हे समझना है, ये त्याज्य है, इसमें सुख नहीं है, ऐसी अगर भावना कर ली, मन बना लिया, विचार कर लिया, 1-2 बार सोच भी लिया घर में जा करके, तो समझना कि आपने आज की कक्षा को सार्थक कर लिया, सफल कर लिया। आज का दिन आपका सफल हो गया, आज का दिन आपका मंगल हो गया। आपने मोक्ष की तरफ मुख कर लिया। आपने क्या कर लिया? मोक्ष की तरफ मुख कर लिया। अब जो मोक्ष की तरफ मुख कर लिया तो उधर ही जाएंगे कि अपना मोक्ष की तरफ भी जाएंगे, है ना? तो बहुत ध्यान से आपने आज की कक्षा सुनी है। आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद है।